हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और प्रिपरेशन आप लोगों का चल रहा होगा, क्योंकि पीईटी का एग्जाम नजदीक आता जा रहा है। और इसी क्रम में हम लोगों ने मिल करके, आईटी ऑनलाइन एजुकेशन टीम ने मिल करके आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पेट रिवीजन बैच 2022 लॉन्च किया गया है। इस पर सभी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट टीचर आएंगे और आपको स्पेशल सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे और आप साथ में नोट्स भी बनाते रहिएगा और अपने लेवल की तैयारी करते रहिए। सारा सब्जेक्ट हमको लेवल में लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि मैथ हमको तेज करना है, इंग्लिश तेज करना है। हमको सारा सब्जेक्ट को एवरेज में लेकर चलना है, ताकि हमारा एग्जाम आसानी से क्रैक हो सके, एग्जाम हम आसानी से निकाल सकें। ठीक है, तो आइए इसी क्रम में हम और आगे आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 3 से 4 वीडियो में बृहद एवं लघु को पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। बृहद और लघु एक ऐसा चैप्टर था जो छोटा चैप्टर था और आपको समझने में किसी प्रकार की समस्या भी नहीं होगी। तो आज हम लेकर के आए हैं, वो प्रैक्टिस सेट भी उसका करा दिए हैं। ठीक है, उसका प्रैक्टिस शॉर्ट सेट भी हो गया है। अब हम चलेंगे क्रम व्यवस्था परीक्षण, जो आपका दूसरा चैप्टर है, क्रम व्यवस्था परीक्षण। तो क्रम व्यवस्था परीक्षण, इसको इंग्लिश बोलते हैं ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट। क्या बोलते हैं? ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट। तो हम लोग इस पर चलेंगे। तो चलने से पहले एक स्लोगन है, याद आ गया, शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। तो हमें क्या करना है? शिक्षा को जितना अधिक अर्जित कर सकें, जिस भी माध्यम से कर सकें, हमें अर्जित करना है। जब हम शिक्षा को अर्जित किए रहेंगे, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारा बेस्ट रहेगा, एजुकेशन पॉलिसी हमारी बेस्ट रहेगी, तब हम कहीं भी किसी भी जगह अपना वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए, किसी भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए एजुकेशन मस्ट होता है। तो आइए अब हम चलते हैं चैप्टर पर, आपका क्रम व्यवस्था परीक्षण। और ये महासंग्राम 2.0 लॉन्च हो चुका है। महासंग्राम 2.0 सभी टीचर्स अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आपको। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। चैप्टर में दिया है टाइप 1। टाइप 1 सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि टाइप 1 जब पढ़ेंगे तभी टाइप 2 पढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्लास लेकर आपका चलेंगे, जिसमें आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं रेखीय या क्षैतिज क्रम व्यवस्था। रेखीय या क्षैतिज क्रम व्यवस्था, इसमें क्या है? इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न एक रेखा में स्थित व्यक्तियों या वस्तुओं पर आधारित होते हैं। इस पर क्या होते हैं? एक व्यक्ति या वस्तु पर आधारित होते हैं प्रश्न। जैसे अब हम देखेंगे, जो आपका ये क्रम व्यवस्था होता है, क्रम व्यवस्था में क्या होता है? एक सीक्वेंस होगा, यह आपका चाहे इस सीक्वेंस में हो, बीच में सबका नंबरिंग कर दे ऐसे करके, और पूछ दे कि बीच में किसका घर है, इसका पूछ दे बीच में किसका घर है, बीच में इसका घर है। तो फिर इसी में उलटफेर करके हमें सिस्टम से करने के लिए देता है, उलटफेर कर देता है और फिर हमें सिस्टम से करने के लिए देता है। तो उससे हम कैसे सीक्वेंस को पूरा करेंगे, उस सिस्टम के अनुसार हम चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न आप देख रहे होंगे बहुत आसान है, बहुत हार्ड नहीं है। हार्ड कब होता है? जब आप लेकर बैठते हैं और आपको समझ में नहीं आता है, और हम तो आपका डाउट क्लियर करा देंगे। डाउट क्लियर करा देंगे अर्थात आपको 1% पूछने का मौका ही नहीं देंगे, ऐसा आपको क्लास मिलेगा इस चैनल पर। ठीक है, तो आइए आगे हम देखते हैं। इसमें दिया है प्रश्न में, उत्तर की ओर मुंह किए 5 घर। अब उत्तर की ओर मुंह किए कितने हैं? 5 घर है। ठीक है, तो 5 घर PQRS और T है, PQRS और T है। देखिए, A आपका हो गया, B आपका हो गया, C हो गया और ये D हो गया। ऑप्शन हम दे रहे हैं आपको। ठीक है, ये है आपका Q है, फिर ये आपका T है, उसके बाद ये आपका R है। ठीक है, तो अब यहां देखेंगे, यह रेखीय व्यवस्था हो गया, यह रेखीय हो गया। तो इस पर PQRS और T है, PT और Q के बीच में है, जबकि TS के दाहिने है, S और R अंतिम छोर पर है। तो कौन सा घर ठीक बीच में है? तो कौन सा घर ठीक बीच में है, इससे हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं, देखते हैं। S और R अंतिम छोर पर है। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं, S और R अंतिम छोर पर है। तो S और R अंतिम छोर पर है। S इस छोर पर हो गया और R इस छोर पर हो गया।
ठीक है, यस इस छोर पर हो गया और आर इस छोर पर हो गया। उसके बाद ये तो दो हो गए, अब दो जब हो गए बचा क्या, एक दो तीन। अब इनमें तीनों को एडजस्ट करना, तीन में यहां क्या करा, टी और या पी टी और क्यू के बीच में है, पी टी और क्यू के बीच में है। तो यहां ध्यान रखना है पी जो है बीच में है किसके, टी और क्यू के, टी और क्यू के बीच में। देखिए कितना आसान है, टी और क्यू के बीच में है। अब हमें डायरेक्शन बना लेना, पहले डायरेक्शन क्या होता है इसको भी जान लीजिए। ये आपका हो गया पूर्व, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर। ये आपका दिशा निर्देश हो गया। और ये आपका जो है यह ग्राफ है, यानी जो रेखी पर है, एक रेखा पर है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से हमको देखना है, यस दिया है और आर दिया है, कह रहा है एक दोनों एक छोर पर है, यानी एक लास्ट में एक और एक फर्स्ट में है। और फिर कह रहा है टी और पी और टी और क्यू, पी टी और क्यू के बीच में, देखिए कामा लगा हुआ है, इसको ध्यान रखना है। टी और क्यू के बीच में क्या है, पी है। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, फिर कह रहा है कौन सा घर ठीक बीच में है। जब बीच में पूछ रहा है तो ये क्या है, पी ही आपका बीच में पड़ रहा है, दो इधर हो गए दो इधर हो, पी आपका बीच में पड़ रहा है। और उत्तर की तरफ क्या है, घर का मुंह है, घर का मुंह की तरफ उत्तर की तरफ है, तो इसमें क्या होगा, पी नंबर। ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का ए नंबर क्वेश्चन, आप ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उम्मीद है यह आपका क्रम व्यवस्था परीक्षण टाइप 1 समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो में कोई समस्या होती है जरूर फीडबैक दें ताकि हम उसे सुधार सकें, ठीक है। तो अब आगे हम चलते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने आपको टाइप 1 पूरा करा दिया, टाइप 1 का डिफिनेशन के साथ टाइप 1 का कॉन्सेप्ट पूरा बताया, और टाइप 1 का एक क्वेश्चन हमने आपको करा दिया। उसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपका टाइप 1 में मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप 2। टाइप 2 जो है इसमें हम उसी प्रकार के प्रश्न और कुछ हट करके प्रश्न को पढ़ेंगे टाइप 2 में, और वो भी कॉन्सेप्ट हम आपको पूरा बता रहे हैं, तो ध्यान से आप पढ़ेंगे, नोट्स करते जाएंगे, ठीक है। तो दिया टाइप 2 में कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं की आयु दिया होगा, लंबाई दिया होगा, ऊंचाई दिया होगा, वजन दिया होगा और बुद्धिमत्ता दिया होगा, यानी मानसिक योग्यता दिया होगा, ठीक है। आयु, लंबाई, ऊंचाई, वजन, बुद्धिमत्ता, योग्यता आदि से संबंधित तुलनात्मक विवरण दिए गए थे, यानी तुलना करने वाले होते हैं। ये छोटा है उससे, ये बड़ा है उससे, वो 4 गुना है, ये 3 गुना है, ये 2 गुना है, वो उसका आधा है, वो उसका 1/4 है। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम इस रूल से सॉल्व करेंगे। जो रूल हम आपको यहाँ बताएंगे उसी रूल से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ये बहुत आसान है, बस एक बार आपको समझने की आवश्यकता है। एक बार समझ गए तो पूरा आप क्रम व्यवस्था ऐसे बजा चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। बी ए से दोगुना है, तो सबसे पहले ए को हम मानेंगे क्या, x मान लेंगे, और बी को क्या मान लेंगे, बी को दोगुना है तो 2x मान लेंगे। उसके बाद लेकिन f से छोटा है, लेकिन क्या है, f से दोगुना छोटा है। यहाँ ध्यान रखना है आपको कि f से क्या है, दोगुना छोटा है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे f आपका क्या होगा, यह 4 गुना होगा, तो f बराबर क्या होगा, 4x हो जाएगा। उसके बाद क्या है, यानी ए बी एफ आपका होगा 4 गुना। फिर और आगे जब हम बढ़ते हैं तो आपका क्या आता है, सी के बारे में क्या कर रहा है, सी की आयु ए से आधी है, तो सी की आयु है वह ए से क्या है, आधी है, एक्स है, एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या, लेकिन डी से दोगुनी, लेकिन डी से दोगुनी है, तो डी से दोगुनी है तो यहाँ क्या होगा, ये दोगुना है तो यहाँ हो जाएगा आपका d इक्वल टू एक्स अपॉन 4 हो जाएगा। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो यस लिखें, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो यस लिखें, यस लिखें। फिर आगे हम बढ़ते हैं, अब इसे देखेंगे तो ए आपका क्या है, ए बराबर यक्स है, आपका ए बराबर क्या है, यक्स है। तो फिर और आगे बढ़ेंगे, बी बराबर क्या है आपका, बी बराबर 2x है, बी बराबर क्या है, 2x है। ध्यान से देखते चलिए, और एक क्रम में हमने लिख, बस यही क्रम है, सॉरी ये क्रम ऐसे नहीं होगा, ये क्रम आपका ऐसे होगा, ये आपका क्या है 4x है,
उसके बाद ये 2x है, इसके बाद यह 1x है, उसके बाद आपका क्या होगा, ध्यान से अब दूसरा बताइए, इन दोनों बताइए सबसे पहले क्या लिखा जाएगा। तो इन दोनों में सबसे पहले आपका लिखा जाएगा x/2, उसके बाद क्या लिखा जाएगा x/4। यह आपका क्रम होगा, यानी क्वेश्चन के अनुसार a x है तो b 2x है, तो यह जो है 4x होगा और c x/2 होगा, क्वेश्चन कह रहा है, और d आपका x/4 होगा। तो सबसे बड़ा 4x, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर लास्ट में सबसे छोटा। पूछ रहा है दूसरा सबसे बड़ा कौन है, तो दूसरा सबसे बड़ा यहाँ आपको क्या दिख रहा है, 2x दिख रहा है। दूसरा सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, 2x दिख रहा है। तो आपको उम्मीद है समझ में पूरा आ गया होगा, उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो यह आपका 2x किसका मान है, b का। एक बार देख लीजिए, यह जो है आप किसका है, यह देखेंगे d है आपका इसका, फिर ये आपका क्या है c है, फिर इसके बाद आप जब जाएंगे तो यहाँ आपका x क्या है, a है, फिर और आगे बढ़ेंगे तो b का मान क्या है आप 2x, और आगे बढ़ेंगे तो यह f का मान है। तो पहला सबसे बड़ा ये हो गया, और दूसरा सबसे छोटा पूछ दिया, दूसरा सबसे बड़ा पूछ दिया तो आपका b होगा। तो ए नंबर इज द राइट आंसर होगा, ए नंबर इज द राइट होगा। उसके बाद पूछ देगा उससे छोटा a होगा, उससे छोटा c होगा, उस सबसे छोटा आपका d होगा। तो उम्मीद है ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सबसे आसान और सही शब्दों में लगाने का हमने आपको तरीका बताया, आप पूरा इसे देख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे अपने नोट्स बुक में, और साथ में नोट बनाते चलेंगे, क्योंकि सबसे आसान तरीका और समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और कंटिन्यू आपको समझ में आ गया होगा, और यही आपका राइट आंसर बी दूसरा सबसे क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आएगा। स्टूडेंट अगर समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट हमने आपको इस वीडियो में आपको दो कॉन्सेप्ट बताया, दो कॉन्सेप्ट पर दो प्रकार का एग्जाम्पल भी दिया। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके पास हो उसे सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो हम टाइप 3 और टाइप 4 पढ़ाएंगे। तो दो टाइप में दो कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया आपको, दो टाइप दो कॉन्सेप्ट। टाइप 1 इसके पहले पढ़ाए थे, टाइप 2 ये था, और हमने दोनों कॉन्सेप्ट को दो टाइप से, दोनों कॉन्सेप्ट और दो एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिए हैं, ताकि आप नोट्स जैसे कैसे नोट्स बनाया जाता है इस अनुसार हम चल रहे हैं, और आप भी उसी अनुसार नोट्स बनाते चलिए और आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बहुत सरल भाषा में बहुत सरल शब्दों में आपको समझाया जा रहा है। तो उम्मीद है सब कुछ बेहतर होगा। और आप ध्यान रखिए, जब भी हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए तो क्लास में एक पेन और एक कॉपी जरूर लेकर बैठिए, ताकि आपके लिए सुगमता हो, आपको उठकर जाने की आवश्यकता ना हो। क्योंकि जब दिमाग एक बार कांस्टेंट हो जाता है पढ़ाई के लिए और फिर आप क्लास को छोड़कर जाते हैं तो माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, फिर उसको लाने के लिए, उसे एकत्रित करने के लिए हमें समय लगता है। इसलिए हमें अपने माइंड को कांस्टेंट करके एक जगह सब कुछ व्यवस्था करके और अपना पढ़ाई पर ध्यान देंगे। तो चलिए अगले वीडियो के लिए आप रेडी रहिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।